जय हिंद क्लास स्वागत चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वंश के अंतिम वंश के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कौन सा वंश है इसको बताते हैं। ठीक पिछले में हम जो पढ़े थे शुंग वंश, कर्ण वंश, इससे संबंधित और सारे भी वंश हम पढ़े थे, मौर्य वंश। तो अंतिम वंश जो हम पढ़ेंगे उसका नाम है सातवाहन वंश। इधर देखते हैं, ब्राह्मण साम्राज्य में सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, इसमें हमें पढ़ना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे इसमें एडी और बीसी। 30 बीसी से 250 एडी। ईसा का जन्म मतलब शून्य। इधर देखिए कैसे समझते हैं एडी बीसी पहले। अब यहां से हम शुरू होगा। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है, ठीक। अब उसके जन्म के पहले वाले सन को हम बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। एनो डूमिनी, यानी अब उस व्यक्ति का जन्म हो चुका है। अब उसके जन्म के बाद से जो काल शुरू हो रहा है उसको एनो डूमिनी कहते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट में एडी कहते हैं, ठीक। तो देखिए यहां हो गया ये हो गया ईसा का जन्म, ठीक। इसको ईसा का जन्म मानिए, सपोज कीजिए, और इधर लिख दीजिए बीसी, इधर लिख दीजिए एडी। बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और इधर एडी का मतलब हो गया एनो डूमिनी, ठीक। अलग अलग होता है, एनो डूमिनी, एडी बीसी, ठीक, बिफोर क्राइस्ट। अब ईसा के जन्म के बाद, तो ईसा के जन्म में जो कर्ण वंश हम पढ़े तो ये 30 बीसी तक पढ़े थे, ठीक। अब हमको 250 एडी तक पढ़ना है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, सातवाहन वंश। ठीक उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार से हम कर्ण वंश पढ़े थे। जैसे कि उसमें हम पढ़े थे, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। ये हो गया ईसा का जन्म यानी शून्य, और इसके जन्म के पहले जितना भी कार्यकाल था, पाषाण काल, पुण्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, चांद पाषाण काल, जितने भी वंश आए थे, पुराण, वेद, महाकाव्य, ये सब जो है बीसी में पढ़े थे। अब एडी में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो अब चलिए हम उसको देखते हैं, सातवाहन वंश के बारे में। जैसे कर्ण वंश में हम पढ़े थे उसके संस्थापक, तो सबसे पहले इसी में हम पढ़ते हैं कि सातवाहन वंश की उत्पत्ति कहां से हुई। इस वंश के योग और दुर्बल अंतिम शासक सुशर्म थे, किसका, कर्ण वंश के। उसके बाद इसके हत्या उसी के मंत्री सुमिक ने कर दिया। सीमुक कौन था, मंत्री था, किसका, कर्ण वंश का। जब उसने आंध्र राजा के 30 ईसा पूर्व हत्या कर दिया, तो उसी के मतलब सुमिक के स्थान पर क्या हुआ, सातवाहन वंश की स्थापना हुई। अब इसकी स्थापना जब हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, इसके संस्थापक पढ़ेंगे हम, संस्थापक यानी सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, सबसे पहले ये पढ़ेंगे हम। तो संस्थापक जो थे इसी के, तो इसमें हम लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखिएगा 30 बीसी से लेके 250 एडी तक सातवाहन वंश, ठीक। उसमें इधर लिखना है सुमिक, इसमें संस्थापक कौन थे ये पढ़ते हैं। सुमिक ही इसके संस्थापक थे। सीमुक कौन थे, इसके संस्थापक थे। अब देखिए संस्थापक तो हो गए सीमुक, अब फिर इन्होंने जब संस्थापक हो गए, जब ये
सातवाहन वंश की उत्पत्ति हुई, तो अब क्या करेंगे, ये भी अपना राजधानी बनाएंगे, राजधानी बनाएंगे। तो इन्होंने अपना राजधानी कहां बनवाई, कौन, सातवाहन वंश के जो सीमुख थे संस्थापक, अब इन्होंने अपना राजधानी कहां बनवाई, ये बात को जानते हैं, कंगार में। कंगार में इन्होंने क्या की, अपनी राजधानी बनवाई। प्रारंभ यह वंश महाराष्ट्र क्षेत्र में था जब इसकी शुरुआत, प्रारंभ मतलब क्या होती है, शुरुआत, आरंभ मतलब क्या होता है, खत्म, ठीक। तो प्रारंभ मतलब शुरुआत में यह महाराष्ट्र क्षेत्र में था। अब देखिए, अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड होता तो हम नक्शा में समझाते कि महाराष्ट्र किस क्षेत्र में पड़ता है, कितने क्षेत्र में ये था, ठीक है। तो ऐसा कीजिए कि आप सपोज करके हमको आगे से ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, तब ना और आगे चल के, ऐसा नहीं है कि इसमें हम खत्म कर देंगे, और सारे डीप जाके भी हम बता सकते हैं, ठीक। महाराष्ट्र क्षेत्र में था, किंतु शक राजाओं ने इन्हें महाराष्ट्र छोड़ने का विवश कर दिया, माने बेबस कर दिया है कि अब तुम्हें महाराष्ट्र छोड़ना ही होगा। लेकिन शुरुआत में ये जो था सीमुख वंश, ये कहां था, कंगार, कंगार कहां, महाराष्ट्र में, वहीं पे ये शुरुआत किया। सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश के स्थानांतरित होना पड़ा, जिसके कारण पुराण में इन्हें आंध्र सातवाहन भी कहते हैं। आंध्र सातवाहन, आंध्र सातवाहन, इसे किसमें कहा गया है, पुराण में, पुराण में इसे क्या कहा, सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन भी कहा गया है। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र भी थी, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। अब देखिए, कब, कैसे और कहां, इतिहास का एक फॉर्मूला था हमारा जो शुरू में हम पढ़ाए हैं। तो ये कब, कैसे और कहां में आई, फिर तो महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान, जो कि गोदावरी नदी का आप नाम सुने होंगे, उसी के किनारे, यानी तट मतलब होता है किनारा, उसी के किनारे पर ये क्या है, स्थित है। सातवाहन वंश की राजकीय भाषा प्राकृत लिपि ब्राह्मी लिपि थी। इन्होंने सातवाहन सब वंश, सब में किसी में उर्दू था, किसी में फारसियन था, और सारे वंश हम पढ़े हैं जिसमें, लेकिन इसमें ब्राह्मी लिपि थी। इसकी भाषा जो थी क्या थी, भाषा, लिपि, ये क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। इसकी जो लिपि थी उसका क्या नाम था, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि थी, भाषा बोलिए। और सातवाहन वंश के किसी न किसी रूप में 3 शाब्दिक तक बन रहे थे, जो प्राचीन भारत में किसी एक वंश का सर्वाधिक कार्यकाल था, ठीक। उसके बाद सप्तकर्ण प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। सप्तकर्णी, इधर देखिए, सातकर्णी, कर्णी, ये सातवाहन वंश का क्या था, मतलब सतकर्णी जो था प्रथम सातवाहन वंश का पहला शासक था। इसका जो संस्थापक सातवाहन वंश का पहला शासक था, कौन था, सतकर्णी। इसकी जानकारी नानाघट, अब इसका जो जानकारी है किसका, सतकर्णी का, इसको कहां मिला था, नाना घाट, नाना घाट पे इसकी जानकारी मिली थी, अभिलेख पूर्ण में से मिली थी, जो उसी के पत्नी नैनिका द्वारा बनवाया था। अब देखिए, सतकर्णी के पत्नी कौन थी, सतकर्णी के पत्नी नैनिका। इन्होंने एक अभिलेख बनवाया और उसी में इसकी चर्चा किया और जानकारी भी दी। सतकर्णी प्रथम दक्षिण पथ प्रति अथवा अप्रतिहित चक्र की उपाधि धारण किया।
सत्यकर्णी प्रथम शासक का नाम सच्ची सपूत में प्रवेश द्वार अंकित किया। इसने वंश में सबसे पहले सत्यकर्णी प्रथम शासक का नाम सच्ची सपूत के नाम से प्रवेश द्वार किया, अंकित किया। सत्यकर्णी प्रथम द्वार द्वारा आवेश मेघ यज्ञ और एक राजयूष यज्ञ करवाया। सातवाहन वंश में 2 यज्ञ हुए। यज्ञ कितने हुए? 2। कौन कौन से? इधर देखिए, स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा और जो शब्द बोले हैं उस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, जिसका शॉर्ट वीडियो अपलोड है कि ऑनलाइन पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन समझ में किसी किसी को ही आता है। ठीक, अब देखिए इसमें 2 यज्ञ हुआ। सतवाहन वंश में यज्ञ की संख्या 2। सतवाहन वंश में 2 यज्ञ। कौन कौन से यज्ञ हैं ये देखते हैं। अश्वमेध यज्ञ। ठीक, पहला इसमें जो हो गया अश्वमेध यज्ञ, यहाँ पे घ है। ठीक, देखिएगा हर्षिकार थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, खासकर हमसे। और दूसरा जो यज्ञ हुआ, एक राजयूष यज्ञ। क्या किया इन्होंने? 2 यज्ञ करवाए, जिसमें पहला यज्ञ जो था अश्वमेध यज्ञ और दूसरा राजयूष यज्ञ। 2 यज्ञ करवाया। सतवाहन वंश का सबसे योग्य शासक हाल था। हाल नामक एक शासक था। हाल क्या था? एक शासक, बहुत ही क्रूर शासक था जो हाल शासक था। ठीक, सतवाहन वंश में एक शासक जो था वो क्या था? सबसे क्रूर शासक था, यानी योग्य शासक था। अब देखिएगा कि कभी कभी सब मंत्री होते हैं, सभी विभाग में होते हैं, लेकिन कुछ मंत्री, कुछ राजा कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जैसे कि वो हाईलाइट हो जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसी में एक योग्य शासक कौन था? हाल था। उसके बाद अब हम देखते हैं, हाल प्रकृत भाषा में एक गाथा शताब्दी का रचना किया और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक गौतमी पुत्र सत्यकर्णी था। अब देखिए इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सतवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा किसका? इस वंश मतलब सतवाहन वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन? गौतमी। ये किसके पुत्र थे? गौतमी के पुत्र। गौतमी पुत्र, यहां पे लिखते हैं गौतमी के पुत्र, मतलब इसमें शॉर्ट में लिखा रहता है गौतमी पुत्र, यानी गौतम के पुत्र कौन थे? सतकर्णी। सतकर्णी गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इस समय नासिक के शक शासक में नहपान एवं आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सत्यकर्ण ने उसे पराजित कर दिया। अब इस समय यहाँ पे थोड़ा सा युद्ध होता है। किसके किसके बीच युद्ध होता है ये देखते हैं। जो प्रतापी शासक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी थे, इसी के समय नसिक एवं शक शासक 2 वहां पे राजा मिल जाते हैं। पहला राजा नसिक और दूसरा राजा शक शासक। नहपान ने आक्रमण कर दिया, मतलब एक दूसरे पे क्या किया, जैसे युद्ध होता है तो उसी प्रकार उन्होंने आक्रमण कर दिया, किंतु गौतमी पुत्र सत्यकर्ण ने उसे पराजित कर दिया। पराजित मतलब होता है हराना।
उसने दोनों युद्ध किए, लेकिन गौतमी के पुत्र सतकर्णी से जो क्या किए, उसे पराजित कर दिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे, तब तक के लिए इतना ही। फिर हम अभी सातवाहन वंश के दूसरा चैप्टर देखेंगे, ठीक। इतना आसानी से खत्म नहीं होता है। चलिए।